अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक लड़का है हसन जाहिद, जिसकी मैंने अभी स्टोरी भी लगाई है, लाहौर से उसका ताल्लुक है। वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहा है। अगर मैं मरती हूँ या कुछ भी होता है तो उसकी वजह ये बन। जब मैंने वीडियो पोस्ट की थी ना, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मुझे सीसीटीवी के बाद भी अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए लड़ने के लिए, जस्टिस के लिए मुझे सफाइयाँ देनी पड़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्राइम और के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुकैया बख्त। नाज़रीन, सामिया हिजाब जो कि एक मशहूर इन्फ्लुएंसर हैं, जो कि रिश्ता पक्का करने के नाम से मशहूर हुई, उनको उनके घर से अगवा किया गया। आखिर इसकी क्या तफसीलात हैं, हम जानते हैं क्राइम जर्नलिस्ट अली हमज़ा से। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। हमज़ा, मुझे बताइएगा कि सामिया हिजाब को उनके घर से अगवा किया गया, मुख्तलिफ जो तफसीलात सामने आ रही हैं, आखिर हकीकत है क्या? देखिए, सामिया हिजाब जो हैं एक मारूफ़ इन्फ्लुएंसर हैं और इनका एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जी जिसमें वो रिश्ता पक्का जो वो जी। क्लिप था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और वो फिर इनकी मतलब कि जो है इनके साथ वो रजिस्टर्ड भी हो गया ना। हम्म। हाल ही में इन्होंने एक अपनी स्टोरी डाली जिसमें एक लड़का इनको इनकी रिहाइशगाह से जो है अगवा करने की कोशिश कर रहा है। जी हसन जाहिद उसका नाम है और इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वो गिरफ़्तार हो चुका है। इस शख्स का जो ताल्लुक़ है वो लाहौर से है और ये जो है सामिया को उसके घर के बाहर से अगवा करके ले गया। जी। वो कुछ देर बाद वापस हम्म। छोड़ के गया। उस वक्त उन्होंने मतलब कि गाड़ी में उसको ज़बरदस्ती बिठाया अच्छा। और वहाँ से गाड़ी ले गया। जब इन्होंने ये जो है स्टोरी डाली, साथ इन्होंने इस्लामाबाद पुलिस से दरख्वास्त की, हम्म। इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया, इनका जी मेडिकल हुआ और इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ी कलील मुद्दत में, बड़े रिकॉर्ड टाइम में इस मुलज़िम हसन जायद को गिरफ़्तार भी कर लिया अच्छा। G11 से। हम्म। इसने गिरफ़्तारी से बचने के लिए जो इसकी गाड़ी थी, वो इस्लामाबाद से निकाल दी थी, जी। मतलब कि वो पंजाब में दाखिल करवा दी थी। हम्म। जबकि इसका ख़्याल ये था कि क्योंकि गाड़ी मौजूद है तो नॉर्मली गाड़ी या मोबाइल से ट्रेस किया जाता है, तो इसने गिरफ़्तारी से बचने के लिए अपने टूल्स, अपने गैजेट्स जो है दूर दूर कर कर दिए देते हैं। थे। लेकिन चूँकि बड़ा जो है सेंसिटिव मामला था, इस्लामाबाद में कुछ अर्सा पहले भी इसी नौइयत का मामला पेश आया था जिसमें सना यूसुफ़ को बेदर्दी के साथ कत्ल कर जी। दिया गया था। और सामिया ने जो वीडियो जब ये डाली, उसमें उन्होंने यही ख़दशा ज़ाहिर किया कि मुझे भी जो है सना यूसुफ़ ना बना दिया जाए या मुझे इस हम्म। तरह के थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। अब इस शख्स को जब गिरफ़्तार कर लिया गया, तमाम लोगों ने सामिया की जो है तकलीफ़ महसूस की जी और आपको पता है कि हमारे यहाँ हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग सना यूसुफ़ के जो है मर्डर पे भी उल्टे-सीधे कमेंट्स किया करते जी। थे कि ज़रूर उसको जानती होगी या ये मामलात होंगे, इनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इस मामले में भी बहुत से जो लोग थे उन्होंने सामिया का जो साथ दिया और कुछ लोग जो हैं वो इस हवाले से जो है बात करने लग गए, तनकीद करने लग गए। लेकिन हमज़ा, मैंने उनका एक बयान सुना जिसमें वो खुद कह रही थी कि हाँ, मेरी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी, हमारी बात हुई, उन्होंने मुझे शादी के लिए मैं वो प्रपोज उसी किया। तरफ आ रहा हूँ ना, मैं जी। आपको वही बता रहा हूँ कि अभी जब इन्होंने वीडियो पोस्ट की, अभी जी। उस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तो लोगों का मिला-जुला रिएक्शन था। हम्म। बहुत से लोग जो इनके कंटेंट से जो है इख्तिलाफ़ रखते थे, तो जी। उन्होंने तनकीद शुरू कर दी कि ज़रूर इसका उससे कोई मामलात होगा या इस तरह की हम्म। अंडरस्टैंडिंग होगी कि उसने आके हरकत की। देखें, पहली बात ये है कि अगर कोई शख्स किसी को जानता है या जी उसकी अंडरस्टैंडिंग है या उनकी आपस में कोई ताल्लुक है, इवन कि वो मियाँ-बीवी भी हैं, जी। तो क्या कोई भी शख्स किसी खातून के साथ इस तरह की हरकत कर बिल्कुल सकता है? नहीं। कि आप उसको उसके घर के बाहर से जाके जो है अगवा करने की कोशिश बिल्कुल। करें। 1 मिनट के लिए आप छोड़ दें कि इसका क्या मामला था। फ़र्ज़ हम्म। करें कि मियाँ-बीवी हैं, आपस में उनका कोई झगड़ा चल रहा है, हम्म। तो क्या मियाँ के पास ये इख्तियार है कि वो उस खातून के घर जाके या वो अपनी वालदा की तरफ है या जहाँ भी है, जी। वहाँ से जाके इस तरह से उसको अगवा करने की कोशिश करे? बिल्कुल नहीं। ये किसी को हक हासिल नहीं है। जो उसके ज़ाती मामलात हैं वो एक तरफ रह गए। कोई शख्स अपनी बीवी, अपनी बहन, अपने किसी रिश्तेदार को भी इस तरह जो है फ़ोर्सफुली हम्म। अपने साथ जाने पर मजबूर नहीं कर सकता। तो ये बात 1 मिनट के लिए रख दें कि उनका ताल्लुक था, नहीं था, जी दोस्ती थी या नहीं थी। जो उस शख्स ने हरकत की वो अफ़सोसनाक है, वो नहीं होनी चाहिए थी। जी इस्लामाबाद पुलिस पे प्रेशर इसलिए बहुत ज़्यादा था कि सना यूसुफ़ वाला जो मामला वो बड़ा हसास था जी। और जब उन्होंने इस केस के हवाले से भी साथ बात की, उन्होंने बताया कि इस तरह से मतलब कि हम्म। शहर इक़्तिदार में एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई है, जी वो भले उसका भाई क्यों ना हो। जी। 1 मिनट के लिए छोड़ें कि भाई फ़र्ज़ करें कि किसी लड़की को, अपनी सगी बहन को भी इस तरह से वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, तो वो भी गलत था। हम्म। अब इस शख्स को जब गिरफ़्तार कर लिया गया, अगले रोज़ इसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तो ना तो इसकी फ़ैमिली इसके पीछे थाने आई। लड़के की। हाँ, हम्म। हमने जो है थाना शालीमार के जो एसएचओ हैं अच्छा। इसहाक साहब, उनसे हमारे कुछ ज़राए की बात हुई। उन्होंने कहा इसके पीछे अभी तक कोई शख्स, इसका फैमिली मेम्बर कोई नहीं आया। अच्छा।
और उसके बाद जब ये सुबह अदालत पेश हुआ तो इसका जो लॉयर था वो भी वहाँ पे नहीं मौजूद था। अब इसको जब जो है मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया, अदालत में पेश किया गया, तो वहाँ पे जज साहब ने इससे पूछा हम्म, कि तुमने क्या किया है, क्यों गवाह किया है? जी। तो इसने उसमें कहा गलती हो गई। अच्छा। मतलब कि इसने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने का मतलब होता है कि आप इकरार जुर्म कर रहे हैं, मतलब कि आप अपने जुर्म पे गलती का इजहार कर रहे हैं कि मतलब कि मुझे अफसोस है, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो उसके बाद इसका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर करके इसको थाना शालीमार पुलिस के हवाले दोबारा कर दिया गया। हम्म, अब वहाँ पे कुछ जो कोर्ट रिपोर्टर थे, वो ज़ाहिर सी बात है कि जब मुलजिम आ रहा होता है या जा रहा होता है तो कुछ लोग इससे बातचीत हुई, तो ये इससे जब बातचीत की गई तो वहाँ पे मेरे एक जो हैं दोस्त हैं कोर्ट रिपोर्टर, उन्होंने बताया कि वो उससे मैंने इससे पूछा कि क्या मामला आउट ऑफ द कोर्ट जी। भी सेटल किए जा रहे हैं, तो उसने कहा हाँ जी हमारे मामला चल रहे हैं। अच्छा। अब मुझे नहीं पता, एक तरफ से देखें उसकी फैमिली आई ही नहीं, उसकी फैमिली ही नहीं आई, और जी। दूसरी तरफ वो इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरे घर वाले जो है आउट ऑफ द कोर्ट कोई जो है मामला तय करें। कंपनसेशन दे के या किसी भी तरह मामला सेटल कर देंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि ये मुलजिम का ख्याल था, अच्छा। मुलजिम को लग रहा था कि उसके मामला हो जाएंगे। हम्म, अब इस वक्त ये जो है उधर जो है थाना शालीमार में अपने रिमांड के दिन पूरे कर रहा है। पुलिस जो है इससे इन्वेस्टिगेशन करेगी कि गाड़ी कहाँ है, गाड़ी में कौन था, गाड़ी में जो साथ दोस्त था वो कौन है, कहाँ लेके गए, कितना तशद्दुद किया गया, हम्म, और जो है उसके बाद कोई असला अगर इसके पास मौजूद था तो वो असला कहाँ पे है। हम्म, बहरहाल बड़ा ही अफसोसनाक है। अब जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ा, देखें कि जो सोशल मीडिया की कोई भी शख्सियत होती है उसके जी। जहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहने वाले होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग उससे तनकीद करने वाले भी। इख्तलाफ रखने वाले भी होते हैं ना। ऐसा ही है। आपने देखा होगा कि जैसे डॉक्टर नबीहा वाला मामला चल रहा है जी। कि उनका भी वो सोशल मीडिया की शख्सियत है, उन पे जी, भी जी। तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है। इसी तरह जहाँ जब इन्होंने ये तमाम मामला आवाम के सामने रखा, देखें बड़ा संगीन नौयत का मामला है, हम्म, और हम कभी भी जो है किसी की बहन बेटी के लिए ये नहीं चाहेंगे कि हम्म, कोई भी शख्स, भले उसका बाप हो, उसका भाई हो, उसका शौहर हो, उसका कोई दोस्त हो, उसका कोई बॉयफ्रेंड हो, जी। उसका कोई ताल्लुक हो या कोई वो अननोन हो, किसी भी आप औरत को या किसी भी शख्स को, किसी मर्द को भी आप इस तरह फोर्सफुली अपने साथ जो है जाने पर मजबूर नहीं कर हम्म, सकते। आप उसको जी जिस तरह से बैठा रहे हैं वो आप बैठा नहीं रहे, आप बिल्कुल। अगवाई कर रहे हैं। हम्म, मतलब कि अगर मेरा कोई बहुत अच्छा दोस्त है हम्म, या कोई फीमेल फ्रेंड है और वो मुझे इस तरह से आके एक दो लोगों के साथ या खुद फोर्सफुली मुझे गाड़ी में बैठा रहा है, तो वो मुझे अपने साथ कोई खाने पे नहीं लेके जा रहा, वो मुझे अगवा करके लेके जा रहा है। भले वो मुझे इस तरह से उठा के जाके खाने पे ही ले जाए, बिल्कुल। वो मुझे अगवा करके लेके जा रहा है। अब जब ये मामला चलने लगा तो जो लोग इस खातून से थोड़ा इख्तलाफ रखते थे उन्होंने इनकी पुरानी सोशल मीडिया से वीडियोस उठाई, क्योंकि जो हम्म, सोशल मीडिया की शख्सियत होती है जी। उसकी वीडियोस बहुत से लोगों के पास मौजूद होती ऐसा है। ही बहुत है। से लोग फ़ैन पेजेस चला रहे होते हैं, उनके पास ये चीज़ें पड़ी होती हैं, और वो जब इस तरह का कोई मौका आता है, जब कोई ये ट्रेंडिंग पे जाता है, हम्म, तमाम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं या तमाम लोग इस हवाले से इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं, तो वो चीज़ें लगाने लग जाते हैं। समिया के मुताबिक कि ये जो तमाम तर चीज़ें जिसमें वो जो है एविडेंस हैं कि जी जी। ये अमाउंट जो है सेंड की गई, या जो उस तरह की वीडियोज़ है जिसमें समिया का उसने हाथ पकड़ा हुआ है वो प्रपोज कर रहा है, या जी। एक में जो समिया उसके जो है यहाँ पे कंधे पे मौजूद है, मतलब कि ये गाड़ी पे बैठी हुई है, वो शायद आगे खड़ा हुआ है जी। और मेरा ख्याल है वेप भी पी रही हैं। हम्म, तो वो तमाम वीडियोस उनके मुताबिक इनके जो दोस्त अहबाब हैं या इनके जो फैमिली के लोग हैं वो लगा रहे हैं ताकि इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए। अच्छा। अब इनको जो बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना किया गया उससे हमारे ज़ाया के मुताबिक ये काफ़ी डिस्टर्ब भी हुई, परेशान भी। आप इनकी वीडियो भी देख लें, उसमें उन्होंने बताया कि ये चीज़ें मुझे मज़ीद जो है परेशान कर रही हैं कि एक तरफ मैं इतने मुश्किल हालात से गुजर रही हूँ कि एक शख्स मुझे फोर्सफुली शादी करने पे मजबूर कर रहा है, मुझे उठा के ले गया, और साथ जो है इस तरह की कंपेन चल रही है। लेकिन हमजा इनके अपने बयानात भी तो इनसे नहीं ना मिलते। अभी जैसे वो कह रही हैं कि मुझे फोर्सफुली कहा जा रहा था शादी के लिए, हम्म, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी उनके फैमिली के साथ बोलचाल थी, उनकी मम्मा मुझे मैं कॉल करती थी। यही आपको बताता हूँ कि जो असल तनकीद की वजह है वो क्या जी। है। तनकीद की वजह यह है कि जो इन्होंने पहला वीडियो पोस्ट किया हम्म, और साथ सना यूसुफ के हवाले से उसको रिलेट किया, जी। तो सना यूसुफ वाले मामले में जो कातिल था उसका सना यूसुफ से किसी तरह का कोई कोई ताल्लुक ताल्लुक नहीं था। राब्ता नहीं था, बिल्कुल। और वो बस फोर्स कर रहा था कि एक बार मिल लें, एक बार हम्म, मिल लें, और उसने इसी बुनियाद पे उन्हें मार दिया। मार दिया। जब इन्होंने ये बात की कि एक बंदा मुझे 2-3 माह से शादी के लिए मजबूर कर रहा है, उसको पता था कि इस वक्त मेरा भाई घर में मौजूद नहीं होता, मेरी वालदा बीमार है, वो अचानक आया, मैं गई तो उसने मेरा मोबाइल, तो उससे तासुर ये जा रहा था कि शायद ये खातून उस शख्स को नहीं जानती, क्योंकि साथ सना यूसुफ को रिलेट कर दिया था ना। जी। तो एक आम शख्स जो बहुत ज़्यादा इनका कंटेंट फॉलो नहीं करता हम्म, या बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं जानता, मतलब कि बहुत से लोग हैं इस तरह का बिल्कुल कंटेंट ऐसा ही नहीं है। देखना पसंद करते होंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस नोयत का हम्म, देखना पसंद करते होंगे, और बहुत बड़ी तादाद इन्हें देखना पसंद भी करती है। अब बहुत से लोग जो इन्हें उस तरह से नहीं जानते थे, उन्हें पहले तासुर यही आया कि शायद एक शख्स जो बिल्कुल अननोन है, हम्म, जिस तरह सना यूसुफ वाले मामले में हुआ था, वो इनके घर आके
ये दरिंदगी कर गया। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जानने वाला भी है ये अफसोसनाक है। इस पे उसको लाजमी जो है सज़ा मिलनी चाहिए कि भाई आप अपनी सगी बहन, सगी वालदा जिससे आपका अगर इख्तलाफ चल रहा है, आप उसके साथ भी ये नहीं कर सकते। अब जब वीडियोस लोगों ने लगाना शुरू की कि उसमें वो देख रहे हैं कि इनका बड़ा दोस्ती वाला ताल्लुक था, प्रपोज वाला जो वीडियो है वो जाहिर सी बात है कि इनकी मर्जी से बन रहा है। फिर खुद बता रही हैं कि मुझे सोने की रिंग जो है एंगेजमेंट के तौर पे पहनाई गई, इनकी वालदा ने मेरी वालदा से बात की। मतलब कि फिर जब वो वीडियो सामने आने लगी तो लोगों ने कहा कि ये तो देखें उसको जानती है, ये तो उसके साथ जो है वो घूम फिर भी रही है और साथ ये जो है उसकी कितनी तारीफ़ें भी किया करती थी कि कितने अच्छे दोस्त हैं और तमाम तर मामला। तो लोगों को जब बात में थोड़ा सा इख्तलाफ लगा और जो लोग इनसे पहले कहीं ना कहीं नज़रियाती तौर पे या इनके कंटेंट से इख्तलाफ रखते थे तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा हाइप देना शुरू की कि जी ये देखें पहले जो है इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक था और जब मामला जो है थोड़े से बिगड़े तो इसने उसके खिलाफ वीडियो डाल दी। वो लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई ठीक है, शादी के बाद डिवोर्स नहीं होती, शादी के बाद भी तो डिवोर्स होती है। तो क्या कोई शख्स रिश्ते से निकलना चाह रहा है शादी के बाद भी, तो क्या उसके साथ ये हरकत की जा सकती है? क्या आप उसको फोर्सफुली उठा के कहीं ले जाएं? तो इसलिए देखें मैं तो ये जो शादी से पहले वाले इस तरह के रिलेशन उनको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझता, मैं अप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो इसकी चॉइस है। बात यह है कि आपके साथ किसी की कोई दोस्ती अंडरस्टैंडिंग है भी, फिर भी आप उसके साथ इस तरह फिजिकली, आप क्या मतलब कि कोई जंगल में रह रहे हैं कि आप उठा के ले जाएंगे, आप ज़बरदस्ती निकाह कर लेंगे। तो बहरहाल जो लड़के ने किया वो बहुत गलत था। लड़की की जो हवाले से हमारे कुछ ज़राए बता रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की कोर्ट में लड़के से बात हुई, वो ये क्लेम करता है कि शायद इनका 6-8 माह से ताल्लुक़ था, दोस्ती थी और दोस्ती बड़ी जो है गहरी थी। उसमें ये लोग एक दूसरे के साथ जो है मुख्तलिफ जगह घूमने भी जाया करते थे, एक दूसरे के साथ जो है बाकायदा जो है टाइम गुजारा करते थे लंबा। मतलब कि एक चीज़ है ना कि मतलब कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और ऐसा नहीं था कि इसके घर वालों को नहीं पता था या लड़के के घर वालों को नहीं पता था, लड़की के घर वालों को भी पता था, लड़के के घर वालों को भी पता था। और आपने फ़र्ज़ करें कि एक लड़के से शादी नहीं करनी तो आपने एंगेजमेंट की रिंग क्यों पहनी हुई है? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना, आप फैमिली से क्यों बात हाँ, करें, आप डायरेक्ट उसी दिन कहें कि भाई ये क्या कर रहे हो। मतलब कि फ़र्ज़ करें कि किसी का कोई, आप जैसे मेरी कलीग हैं या फ़र्ज़ करें आप मेरी कोई दोस्त हैं, अगर आप या मैं एक दूसरे को कोई भी गलत सिग्नल देते हैं तो सबसे पहले अगर दूसरा शख्स इंटरेस्टेड नहीं है तो शट अप कॉल दे दे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप एक बार रिंग पकड़ रही हैं, फिर वो शख्स कह रहा है कि जी मैंने बहुत से गिफ्ट दिए हुए, ये बता भी रही हैं कि कुछ गिफ्ट आए हुए, कुछ ये बता रही हैं कि ज़ाहिर सी बात है कि जब आप किसी भी ताल्लुक में रहते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपस में एक्सचेंज होती हैं। कई बार हो सकता है कि उसने बहुत से गिफ्ट दिए हों, कई बार इसने भी बहुत सी चीज़ें दी होंगी। लेकिन ये बहरहाल बड़ी गैर अखलाकी हरकत है कि आप एक ताल्लुक के गुजर जाने के बाद जब आपके मामला ख़राब हो तो आप उसको गिनवाएं कि याद है मैं तेन पेप्सी की बोतल पिलाई सी, याद है मैं तेन 20,000 कर लिया सी। मतलब ये बहुत एक अजीब हरकत है। इस तरह तो उस लड़की के पास भी, मतलब सामिया के पास भी बहुत सी चीज़ें होंगी, वो बताएगी कि देखें मैंने इसके उस वक्त ये किया, और उसने बताया भी कि एक बार इसका अकाउंट ब्लॉक था, इसके कोई पैसे आने थे या कोई मामला थे, उसने मेरे अकाउंट में मंगवाए। और हर बंदे की जब किसी के साथ चल रहा होता है उसको ये नहीं पता होता कि कल को ये ताल्लुक ख़राब हो जाना है। तो आप एक दूसरे के साथ जब चल रहे होते हैं तो आप एक दूसरे में एतमाद भी कर रहे होते हैं, आप एक दूसरे को फेवर्स भी दे रहे होते हैं। तो इनका ये वाला मामला था। अब हुआ क्या, जो अंदर की खबर है, क्योंकि अभी सामिया से मेरी कल बात हुई है। अच्छा। मैं इसका इंटरव्यू करना चाह रहा था और इन्होंने मुझे उस हवाले से टाइम भी दिया, लेकिन बस कुछ सर्कमस्टांस ऐसे बन गए, क्योंकि हम लाहौर हैं, वो इस्लामाबाद हैं, बहुत से मीडिया वाले इनके घर आ गए। अब जाहिर सी बात है जो मीडिया वाले घर आ जाएं, जाहिर सी बात है कि इंसान पहले उन्हें टाइम देगा, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, चीज़ों को करने में लगता है, टाइम लगता है। और उसके बाद एक ख़ास किस्म की कंपेन के खिलाफ चल गई, तो कहीं ना कहीं वो इस हवाले से परेशान भी थी। तो वो इंटरव्यू उस तरह से नहीं हो सका। फिर मैंने एक बार इनको फ़ोन किया, इनकी वालदा ने भी उठाया। इनकी वालदा मुझे बात करने के अंदाज से बड़ी जो है एक तो मासूम सी लगी, जैसे एक बुजुर्ग नहीं होता कि मुझे उसी फ़ोन पे दुआएं भी दे रही हैं साथ साथ। मतलब कि बिल्कुल मेरा ख्याल है कि 15-20 या 30 सेकंड की बात होगी जिसमें उन्होंने बताया कि सामने इंटरव्यू दे रही है, और फिर जिस रेफरेंस से मैं इनसे रब्ता करने का तुसी और रेफरेंस को गल कर रहे हो, और फिर उन्होंने मुझे दुआएं भी दी। तो मुझे पता लग गया कि जो एक नॉर्मली घर में बुजुर्ग होता है ना, जिसकी एज 60 के करीब होती है या प्लस होती है, और वो जो है वो बड़ा मासूम, उसको समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है। एक बार इनके भाई ने भी फ़ोन उठाया, उन्होंने बताया कि सामिया इस वक्त अब इंटरव्यू दे रही हैं, बल्कि उस इंटरव्यू से पहले उन्होंने मुझे कहा कि हाँ आप लिंक भिजवा दें, हम इसको इंटरव्यू करते हैं। तो बात यह है कि वो लड़का जब मतलब कि दोस्ती हुई, जाहिर सी बात है कि वो, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वेल ऑफ ख़ानदान से, जिसने इतनी बड़ी गाड़ी रखी हुई है और वो आईफोन या कोई इस तरह का गिफ्ट दे रहा है। और देखें कि किसी भी दोस्ती रिलेशन में बहुत सी चीज़ों का तबादला होता है। फ़र्ज़ करें कि कोई मेरा दोस्त है, वो अगर फ़र्ज़ करें आप सेम जेंडर भी हैं, मेल फ्रेंड्स भी होते हैं, आपको कोई अच्छा दोस्त हो तो आपको बर्थडे पे कोई केक ले आता है, कोई आपको कोई घड़ी दे देता है, कोई आप बहुत ज़्यादा एलीट होंगे तो कोई मोबाइल लेगा। मतलब कि बहुत से दोस्त बाहर से आते हैं तो मोबाइल इस तरह की चीज़ ले आते हैं। तो इसी तरह उसने भी दिए होंगे, कुछ इसने भी दिए होंगे। अब जब इसने शादी की ख्वाहिश का इजहार किया, जो रिंग आप पहन रहे हैं ना, मतलब कि हमारा तो चले
इस्लामी मुआशरा है, हम यहाँ पे जो है बाकायदा तौर पे निकाह निकाह को रिश्ता करते हैं। समझते हैं। जी, लेकिन आप वेस्टर्न कल्चर में जाएँ तो रिंग का मतलब क्या है? वो मैरिड कि होती आप हैं, वेडिंग शादी। जी, कर रहे हैं ना, मतलब कि आप एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। हुँ, एंगेजमेंट का मतलब यही है कि आप दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड है और जी, आप इस हवाले से सोच रहे हैं। अब जो रिंग ली और खुद बता रही कि एंगेजमेंट रिंग थी, हुँ, उसके बाद होता क्या है कि हमारे ना पाकिस्तान में जो है मर्दों का एक मसला है। जी, हमें ना कोई भी शख्स जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मकबूल हो, पहले बड़ा अच्छा लग रहा होता है। ऐसे लेकिन ही। जब वो आपके रिश्ते में आ जाता है तो फिर आप एक अजीब सी बाउंड्री उसके गिरदोनवां में बना देते हैं। हुँ, भाई अगर तो तुम्हें जिस तरह से अच्छा लग रहा था, जब तुम्हारे मतलब कि तुम उसके साथ एक रिलेशन में आ गए तो कम से जी, कम उसको वो तो लिबर्टी दो कि हुँ, उसी वजह से तुम्हें अच्छा लग रहा था। जब एक ये रिलेशन में आने लगते हैं तो एक अजब अलग सी जो है अजीब सी वॉल बना लेते हैं बाउंड्रीज़ कि हुन क्रिएट तू कर ए नहीं देना, करना, हुन ए वो नहीं करना। करना। यही वजह है कि जितनी सोशल मीडिया या कोई भी मकबूल शख्सियत है, वो अगर अपने फ़ैन से शादी कर ले तो वो शादी कभी भी कामयाब नहीं हो पाती। हुँ, क्योंकि जब वो बतौर फ़ैन देख रहा होता है तो वो बहुत सी चीज़ें जो है उसको बड़ी फैंटेसाइज़ कर अच्छी रही लग होती रही हैं, बहुत सी होती चीज़ें हैं। अच्छी लग रही होती हैं। जैसे ही उस ख़ातून को वो अपने रिश्ते के तौर पे देखता है तो फिर वो कहता है नहीं, नहीं, ये भी नहीं करना, उत्थे नहीं जाना, ये नहीं करोगी, हुँ, वो नहीं करोगी। अब इस ख़ातून को अभी हाल ही में मेरा ख़्याल है साल डेढ़ साल हुआ है मकबूलियत हुँ, मिली है और वो बता रही है कि मेरे पे बड़ी ज़िम्मेदारी है, मेरी वालदा भी बीमार है और मेरा भाई भी छोटा है। अब उस दौरान ये मिला, इन्हें लगा कि फैमिली ठीक लग रही है। जी, शुरू-शुरू में कोई भी किसी को मिलता है तो वो अपनी डार्क साइड नहीं दिखाता कि मैं बिल्कुल। किस तरह का बंदा हूँ। हर शख्स दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश कर हुँ, रहा होता है और साथ जब ये मकबूल भी हो, तो उसने एक्स्ट्रा कोशिश की होगी। फिर हुँ, उसने अपने वालिदैन को डाल के किसी तरह एंगेजमेंट की और कह रही है कि हमने एंगेजमेंट के बाद सोचा कि हम 5 से 6 साल देंगे। अच्छा, ठीक है, 5-6 साल हुँ, देंगे। अब उसमें वही इसने रवायती मर्द वाला मेरा ख़्याल है कि इसको कि ये नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं हुँ, करना और उसमें फिर आप अगले पे ज़्यादा जो है ना वो अपना रौब जमाने लग रोब जाते जमाने हैं। लग जाते हैं और आप उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये मेरी कस्टडी है या ये मेरी मलकियत है, अब ये जो मैं मैं इसको हाँ, कहूँगा वही होगा। उसमें कहीं ज़ाहिर-सी बात है कि इसने उसके साथ कोई जो है वो रूड बिहेव करना शुरू कर दिया। एक वो कर अपनी तरफ से वो पॉसेसिवनेस दिखा रहा हुँ, होता है कि देखो मैं तुम्हें लेके कितना पॉसेसिव हूँ, पॉसेसिव कि हूँ, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन वो कहीं न कहीं दूसरे के लिए घुटन बन रहा होता है वो रिश्ता। बिल्कुल, कई लोगों के लिए ये इस तरह के रिश्ते शादी के बाद घुटन बनने लगते हैं। बिल्कुल ऐसे इसके मामले में जो है एंगेजमेंट के बाद घुटन बनने लग गया, तो इसने कहीं न कहीं महसूस कर लिया कि ये मेरे लिए कोई सही नहीं है। लॉन्ग टर्म चलने वाला रिलेशन नहीं है, ये हुँ, मेरा लाइफ टाइम पार्टनर नहीं हो सकता क्योंकि हुँ, ये अभी मतलब कि एंगेजमेंट रिंग के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी मेरे पे मुसल्लत कर रहा है, जो कि पहले मेरे इस हवाले से नहीं थी और ना हुँ, इसने मुझे ये चीज़ें देख के मुझे जो है पसंद किया था। तो उसने इससे थोड़ा-सा जो है अपनी राहें जुदा करनी शुरू कर दी, आपस में इख्तलाफ शुरू हो गए। उसने कहा कि नहीं तुमने एंगेजमेंट रिंग पहनी है, शादी करो। घर वाले भी ज़ाहिर-सी हुँ, बात है कहते होंगे कि अब आपने एंगेजमेंट की रिंग पहनी है, आप ऐसा करें शादी कर लें, हम इसको मना लेंगे। अब उसने सोचा कि अभी से ये मामला है शादी कर लूँगी तो मामला और ख़राब हो बिल्कुल। जाएँगे। अब उसमें उस शख्स की वो इंतहा थी कि जब वो फिर आया, उसने इससे मोबाइल छीना और मोबाइल छीन के वो गाड़ी में बैठा और ये पीछे गई, उसने पकड़ लिया। अच्छा, मतलब कि वो अभी भी हुँ, उसी जो है वो लिबर्टी में था कि जो दोस्ती वाली लिबर्टी कि वो कभी जो है यहाँ पे कंधे पे बैठी हुई है या हुँ, कभी हाथ पकड़ रहा है या कभी प्रपोज़ कर रहा है। लेकिन ये तो अपने हवाले से और ये उससे इस हवाले से आगाह भी कर चुकी थी कि यार ये मामला ख़राब हो रहे हैं। मेरी कि तरफ से यार तुम ख़त्म। हाँ, कि तुम जो है मेरे पे इतना हक जो है वो जमाने लग गए हो कि ऐसे हुँ, नहीं करना, वैसे नहीं करना और मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता मेरे लिए घुटन साबित हुँ, होगा। मुझे ये लगता है कि जैसे इन्होंने सना यूसुफ की एग्जाम्पल दी, उससे लोगों को लगा कि शायद ये आपस में नहीं जानते थे और जी, जब वो वीडियोज़ आई तो लोगों ने जो है उल्टा इन्हीं को तनकीद का निशाना बनाने लगे। मतलब कि इसी में अगर फ़र्ज़ करें कि वो किसी और केस की मिसाल दे देती, तो मेरा ख़्याल है शायद उस तरह ये तनकीद की ज़द में ना आती। ना बहरहाल थी। बड़ा ही अफ़सोसनाक है। देखें लेकिन ना उन्होंने ये भी कहा है कि उसने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर मुंह पे एसिड गिरा दूंगा अगर मुझसे शादी ना की। अब हुँ, जैसे कि वो तो कस्टडी में है, हुँ, लेकिन फिर भी सामिया का कहना था कि उनके एक दोस्त हैं हुँ। जो कि मुझे धमकी दे रहे हैं या उनकी कस्टडी में होने के बावजूद जो है मुझे नुकसान पहुंचा देखिए मैं अब सकते हैं। आपको तो एक उस बात दोस्त बताऊँ का कि कुछ जब पता है आपको? एक इनके दोस्त हैं उनका नाम बल्कि वो खुद ही वीडियो में बता रही थी कि वो भी उस वक़्त गाड़ी में मौजूद हुँ, थे। मेरा नहीं ख़्याल कि वो दोस्त धमकी लगा सकता है। हुँ। जिसको पुलिस की पावर का अंदाज़ा है ना, आप अगर गलत हैं तो फिर आप समझें कि आपको पुलिस से खौफ आना लेकिन चाहिए। हमजा वो उसी दोस्त को रिवील भी नहीं कर रही हैं। उस दोस्त जो उसका उनका दोस्त नाम है लिया उनका उन्होंने? नाम नहीं बता रही। नहीं, नहीं, अच्छा। उस दोस्त का जो गाड़ी में मौजूद हुँ, था उसका उन्होंने नाम लिया है, मुझे अभी एग्ज़ैक्टली उसका नाम नहीं याद, मैंने कहीं लिखा भी था। उस दोस्त का उन्होंने नाम भी लिया है अपनी हुँ, वीडियोज़ में। बात ये है कि अब केस है इस्लामाबाद पुलिस के हाथ में। अच्छा। वो तमाम एविडेंस देखेंगे, वो इनके मोबाइल को भी देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं, उनके हुँ, मोबाइल को भी देखेंगे। सामिया एक जगह ये बात कर रही थी कि अभी मेरा ख़्याल है कि एक बहुत बड़े पाकिस्तान के टीवी चैनल ने उनकी पॉडकास्ट का कोई टीज़र निकाला है या प्रोमो निकाला है, उसमें वो बात कर रही हैं कि मुझे मौका मिला था तो मैंने शायद उनके मोबाइल के हवाले से बात करी कि हसन हुँ, के मोबाइल पे जो भी जो मवाद था जी, स्नैप का या कुछ भी, वो मैंने डिलीट कर दिया था। अच्छा।
अब मुझे कुछ सोर्स ये भी कहते हैं कि जब आप किसी भी ताल्लुक में होते हो, दोस्ती में होते हो, तो आप सिर्फ एक शख्स के मोबाइल में आपका डाटा रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता, मतलब कि बिल्कुल सही। दोनों फ्री कैन अपने मोबाइल में हम्म, मुख्तलिफ चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उस लड़के के मोबाइल से ये खुद खतून बता रही हैं कि शायद इनको मौका मिला, इन्होंने अपनी तमाम तर जो चीज़ें थी पर्सनल नोयत की वो डिलीट कर दी। हम्म, इनके मोबाइल में बहरहाल है, और वो जो मोबाइल छीना गया था वो इसी वजह शायद से वो छीना इसी गया। सेंस में छीना गया। हम्म, और शायद उसको ये भी था कि मोबाइल लेने पीछे आएगी। देखिए, कोई भी शख्स है, मेरा मोबाइल है, कोई भी शख्स मेरा दोस्त भी छीनेगा तो मैं उससे जाके पकड़ने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल क्योंकि उसमें मेरी किसी भी तरह की पर्सनल पर्सनल चीज़ चीज़ है। हो सकती है। और आप उसके पीछे जाएंगे, उसने मोबाइल छीन के गया, मतलब कि चाह रहा होगा, मिलने के लिए बुला रहा होगा, या उसको हम्म, फोर्स कर रहा होगा कि मिलो, कि मैं इसको समझाऊं किस तरह से दोबारा अपने ट्रैप ताल्लुक में कायम या हो। अपने दोबारा चुंगल में फंसाऊं। तो उसमें ये मना कर रही होगी, तो इसने देखा कि कोई ऐसी चीज़ छीन के गाड़ी में जाऊं कि गाड़ी करीब आए और मैं पकड़ लूं। बहरहाल अब तो ये पुलिस की हिरासत में है। पुलिस के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में ये हर चीज़ मानेगा, इसके मोबाइल से तमाम तर चीज़ें भी निकल आएंगी। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि ये बाहर से कोशिश ये भी करेंगे कि चलें आप ऐसा करें कि सुलह कर लें, हमारा बच्चा छुड़वा दें और हम आपकी जान छोड़ देते हैं, और कंपनसेशन के हवाले से मेरा ख्याल है ऑफ़र की जाएगी। अच्छा। ठीक है। बाकी अभी तक जहाँ तक मैंने उनके बयान सुने हैं, क्योंकि वो रात को इस कैंपेन के बाद हम्म, उन्होंने एक वीडियो डाली कि मैं परेशान भी थी, लेकिन मैं जो है लड़कियों की आवाज़ बनूंगी। ये किसी के साथ, किसी के भी साथ हो यार, बुरा है यार, गलत है, जी किसी को ये हक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। किसी मर्द किसी औरत को ये हक नहीं होना चाहिए। तो अभी बहरहाल अब पुलिस जो है वो तमाम तर चीज़ें निकालेगी। मेरा जो उनसे उन्हें मशवरा है कि वो ये है कि फिर अपने वो स्टांस पे कायम और दायम रहें, बिल्कुल ऐसे। और इस तरह के लोग जो किसी भी खातून को अपनी मलकियत समझ लेते हैं, उनके खिलाफ फिर डट के खड़ी हों और इसको कोर्ट से सजा दिलवाएं कि ये जो उसने किया है गलत किया है, उसके एविडेंस मौजूद हैं, और इसको जो भी उसकी सज़ा बनती है वो दिलवाएं, ताकि कल को कोई भी इस तरह का लड़का, किसी भी खातून जिसके साथ उसकी कोई 4 दिन की गुफ्तगू हो, या कोई ताल्लुक रहा हो, या कोई वो इंगेजमेंट में रहे हों, हम्म, या इवन के शादी के रिश्ते में भी रहे हों, वो किसी पे ऐसे अपना हक बहरहाल ना जताए।